आऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा दीन है ये मुकम्मल दीन है। तो लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कि हमारे नज़दीक बेहतरीन नमूना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। फिर उनके बाद वो ज़वाते मुक़द्दसात हमारे लिए नमूना है कि जो रसूल से हैं और रसूल उनमें से है, जिसके लिए उसने फरमाया मैं दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक मेरी अहले बैत है और एक कुरान है। यानी कि कुरान और अहले बैत हमारे लिए काबिल इताअत और इत्तिबा है। हमें इस पर चलते रहने की मौला तौफीक ता फरमाए, इसी में कामयाबी है। इसके अलावा आपने फरमाया अगर तुम दोनों को ना थामा तो तुम गुमराह हो जाओगे। यानी कि उस वक्त हस्बुना किताबुल्लाह का जो नारा लगाया गया, यकीनन ये उसके बाद के जो हालात पैदा हुए, यकीनन उस वक्त अगर दोनों को साथ साथ ले लिया जाता और किताब काफ़ी का नारा ना लगाया जाता तो आज लोग गुमराह ना होते, इतने फिरके ना बनते। देखे गुमराही की इससे बड़ी बैयन सबूत क्या होगा कि तमाम तर मसालिक में एक नमाज नहीं है जो अफजल इबादत है, तो बाकी अहकामात तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे। ये वो वजह है कि लोगों ने अहले बैत से नमाज नहीं ली। अच्छा, जो हम हाथ खोल के वो हाथ बांध के करते हैं, हाथ खोलने और हाथ बांधने में भी, हाथ बांधने वालों में फिर आगे आगे और इख्तलाफात है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लेके जा रहे हैं कि इंसान को जो परवरदिगार आलम ने इंसान को खलक किया है मुअन्नस और मुज़क्कर से, और ताकि इंसानियत औलाद आदम ज़मीन पर फैल जाए। और परवरदिगार आलम ने और उसने पाक ने फरमाया कि अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। तनाकहु वकाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनाकहु तनासलु तकसुरु फ़इन्नी उबाही बिकुमुल उममा यौमल क़ियामति वलो बिस्सिक्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि निकाह मेरी सुन्नत है। और फिर आप दूसरे हदीस में फरमाते हैं कि निकाह करो, अपनी नस्लों को बढ़ाओ, ताकि बरूज़े क़यामत मैं बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम पर फ़ख्र कर सकूं कि मेरी उम्मत सबसे ज़्यादा तादाद में है। तो ये निकाह मसनूना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो इसके लिए अक्सर हमारे बच्चे इस निकाह मसनूना से थोड़े से कह लें कि बहरा मंद नहीं होते, उनको इनकी ज़्यादा एजुकेशन नहीं होती। लेकिन ये पिछले ज़मानों में मैंने सुना है कि जब शादी होती थी तो लड़के को उसका बड़ा कोई, लड़की को उसकी बड़ी कोई समझा दी जाती थी। लेकिन उससे समझाने तक थी, वो देसी लोग थे, सादा लोग थे, बस वो मामला जो पेश आने होते वो समझाते हैं। लेकिन इसमें असल बात आजकल जो तोहमात बन गई हैं उस पर मुझे आपसे बात करना मकसूद है। उसमें यह है कि अगर आपने निकाह किया और उस रात मियाँ बीवी आपस में ना मिले, जिमा ना किया, मुबाशरत ना की, तो निकाह बातिल है जी, निकाह ही नहीं, निकाह ही पूरा नहीं हुआ। और जहालत की तो हमारे दरमियान हाँ ये भी है कि लोग कहते हैं कि अगर रात को मियाँ बीवी ने अगर मुबाशरत ना की तो सुबह का वलीमा वो भी बातिल है, वो भी नहीं होगा, वलीमा जायज़ नहीं हो। ये तोहमात है। ऐसे कोई इस्लाम में इन दो चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है कि अगर मुबाशरत ना की जाए तो निकाह बातिल हो जाता है, अगर अब मुबाशरत ना की जाए तो वलीमा जायज़ नहीं होता। वलीमे के अपने अहकामात हैं। और कुछ लोग तो कह लें कि आजकल हमारे पाकिस्तान में देहातों में तो ये है कि लोग शादी के एक दिन पहले ही वलीमा कर लेते हैं। अभी निकाह भी नहीं हुआ, मुबाशरत भी नहीं हुई, जमा भी नहीं हुआ, सुहाग रात की नौबत नहीं, वलीमा पहले हो जाता है। फिर इसके वहाँ पे मैंने देखे उलमा भी मौजूद होते हैं, लेकिन किसी ने कभी इस पर कोई फतवा नहीं दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी तोहमात हैं। अच्छा, इसके मैं दो चार आपको अहकामात बताता हूँ कि ये मसनून है, सुन्नत है कि जब बच्ची अपने बाप के घर से कह ले के बारात लेकर, बराती लेकर चलें, अपने दूल्हे के घर जाएं, उसके साथ घर की एक अक्लमंद, बाशऊर, साहिब ज़ीरू, साहिब अकल औरत को उसके साथ आना चाहिए। और उस औरत को आना चाहिए कि जिससे वो ज्यादा मनूस होती है। समझे बात की? दुल्हन के साथ वो औरत आए कि जिसके साथ वो ज्यादा मानूस होती है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में भी है कि जब सैयदा ख़ुतून सलामुल्लाह अलैहा का निकाह हुआ मौला अली से, जब रुखसती हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा बीबी उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा को अपनी शहजादी ख़ुतून जन्नत के साथ मौला अली के घर रवाना किया, क्योंकि बीबी सबसे ज्यादा रसूल की बीवियों में से उसके साथ मानूस थी। तो वो ले जाती है ताकि उस बेटी को, उस हमारी बच्ची को अगले नए घर में जाके अकेलेपन का एहसास ना हो,
उसके साथ मनुष्य, फिर वहाँ पे कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिस पे उसने उसे गाइड करना होता है। वो तकरीबन सोशल मीडिया का दौर है तो अक्सर लोग वैसे ही गाइड हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया की तरफ नहीं जाना चाहिए। अहकाम शरीयत के लिए आप उलमा के पास जाएं कि अहकाम स्वागरात क्या है, हमें किस तरह से अपनी बीवी के साथ सलूक करना चाहिए, बीवी के साथ दिलजोई वाली बातें करनी चाहिए, बीवी को ये बावर कराना चाहिए कि ये वो घर आपका आर्जी था, ये घर मेरे वालिदैन का, ये घर आपका आर्जी नहीं है, ये दायमी है, आपने सदा यहाँ पे रहना है। आपके वसीले से, आपके तवस्सुल से, आपके जरिए से परवरदिगार आला ने मेरी औलाद में, मेरी आल में इजाफा फरमाना है। आपके पाँव के सदका से मेरे रिस्क में इजाफा होना है। ये अहकामात हैं जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। इसके और बहुत सारे अहकामात वक्त हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। वो है जो सास और नंद और सास और नौ के मामलात हैं, देवरों के मामलात हैं, उस पर इंशाअल्लाह फिर आगे बढ़कर आपसे बात होगी। तो ये तोहमात से हमें बचना चाहिए, निकाह मसनून न करना चाहिए, जैसे सीरत में मिलता है उस पर हमें अमल करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।